500 अशरफियां? जी हाँ शेख सुल्तान, आपके बेटों ने दंगा फसाद किया, तोड़फोड़ की, इन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया। आपको 500 अशरफियां जमा करानी पड़ेगी, वरना मैं आपके बेटों को हवालात में बंद कर दूं। बंद कर दीजिए कोतवाल साहब, बंद कर दीजिए इन्हें। लेकिन अल्लाह, अशरफियों का जिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ होने लगता है कोतवाल साहब। आप कैसे बाप हैं, अपने बेटों का हवालात में बंद करवा सकते हैं, अशरफियां जमा नहीं करवा सकते? 500 अशरफियों की बात नहीं कोतवाल साहब, बात एक बदनसीब बाप की इज्जत की है। कोतवाल साहब, लोग तो ये समझते हैं कि मैं शहर का सबसे अमीर सौदागर हूं और मेरी हवेली चांदी, सोने, हीरे, जवाहरात और अशरफियों से भरी पड़ी है। लेकिन हकीकत तो यह है कोतवाल साहब कि मेरे पास जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, वरना मैं जहर खा करके इस दुनिया से गुजर जाता। ये आप क्या कह रहे हैं? आप और कंगाल? कंगाल ही नहीं, बेहाल भी हूं कोतवाल साहब। सोचा था कि तिजारत में 1 के 100 बनाऊंगा, लेकिन इतना नुकसान हुआ, इतना खसारा हुआ कि मेरे जिस्म का एक एक रुआ कर्ज में डूबा हुआ है और दाने दाने का मोहताज हो गया हूं। और यह हवेली, ये तो किसी वक्त भी बेची जाएगी ताकि मैं कर्ज अदा कर सकूं। कोतवाल साहब, ले जाइए मेरे बच्चों को, कम से कम इनको वहां 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, मेरी तरफ फाके तो नहीं करने पड़ेंगे। और दोस्तों, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपके कर्ज की एक एक पाई अदा कर देता, मगर मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं। जिस्म पर यह लिबास है जो मेरी इज्जत है, अगर आप कहें तो इसे भी आपके कदमों में डाल दूं। नहीं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो नालायक बेटों के बाप को करना चाहिए। तो दंगा फसाद करने से पहले ये तो सोचा होता कि तुम्हारी मां लाइलाज बिस्तरे मर्ग पर तड़प रही है, उसके इलाज के लिए एक टूटी कौड़ी भी नहीं है। जाओ कुछ भी तो करो, और कुछ नहीं कर सकते तो भीख मांगो, अपनी मां को बचा लो। अगर तुम्हारी मां को कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, मेरा क्या होगा? बेगम, 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 बेगम। अरे तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हमें आप कहां से टपक पड़ी? क्यों? बेगम साहब, आप अंदर जाइए, हकीम साहब ने आपको चलने फिरने से मना किया है। मना किया है? जी। हकीम साहब? जी। कौन से हकीम साहब ने? अरे गया गजब करती हैं, हकीम लुकमान ने। हकीम लुकमान ने कहा था कि मरज नंबर 1 ये है कि ये भूल जाती हैं। आप अंदर चलिए। क्यों? आप बीमार हैं? मैं बीमार हूँ? हाँ। आप पागल तो नहीं होंगे? हकीम लुकमान ने कहा था कि मरज नंबर 2 ये है कि ये दुनिया वालों को पागल समझती हैं। हाँ बेगम साहबा, मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मगर मैं आपका आशिक हूँ। आप अंदर चलिए। अरे बच्चों, जल्दी जाओ। देखा आप लोगों ने, हकीम लुकमान ने कहा था कि ये बीमार हैं, चल फिर नहीं सकती, लेकिन बच्चों की मोहब्बत में कच्चे धागे में बंधी हुई चली आई। या अल्लाह, तू हर शौहर को ऐसी बीवी देना और हर औलाद को ऐसी मां देना। वाह रे किस्मत कि मैं ऐसी अजीम औरत को पल पल, तिल तिल मरता हुआ देख रहा हूं और कुछ नहीं कर सकता। बेगम, काश मैं तुम्हें बचा सकता, काश मेरे पास 250 अशरफियां होती। सब्र कीजिए सुल्तान, खुदा जो करेगा अच्छा ही करेगा। हाँ, कोतवाल साहब, क्या खाक सब्र करूं? क्या खुदा मेरी झोली में टप से 250 अशरफियां डाल सकता है?
बेगम, सोने का निवाला खिलाने वाला तुम्हारा ये बदनसीब शौहर आज तुम्हारे हलक में दवा की एक खुराक भी नहीं डाल सकता। बेगम, इस जिंदगी से कोई फायदा नहीं, मैं मरने जा रहा हूँ, जन्नत में तुम्हारा इंतजार करूंगा बेगम। मैं जा रहा हूँ बेगम, मैं जा रहा हूँ। भाइयों, दोस्तों, आखिरी बार मैं तुम लोगों को देख लूं। कितने हसीन चेहरे हैं आप लोगों के, लेकिन ये दुनिया कितनी खौफनाक लग रही है। खुदा हाफिज। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, मुझे न रोको। दूर, बहुत दूर आसमानों से मौत आवाज दे रही है मुझे। या खुदा, तू मुझे उठा ले और मेरी उम्र मेरी बेगम साहबा को दे दे। करिए, आप इत्मीनान रखिए, आपके बीबी का इलाज हम कराएंगे, उनके दवाओं के लिए 80 रुपया हम ही देंगे। क्या वाकई तुम लोग मुझे 250 शर्फियां दोगे? नहीं मेरे दोस्त, पहले ही तुम लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। मैं और तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता मेरे हमदम, मेरे गमखार, मेरे दोस्त। भूल जाइए उसे, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी हमें नहीं चाहिए, बल्कि मेरी तरफ से ये 100 रुपया। मगर तकल्लुफ मत कीजिए, जैसे आपके बच्चों की अम्मी ऐसे ही हमारी अम्मी। ये लीजिए हमारी तरफ से 100 रुपया। अरे मेरे दोस्त, खुदा तुम लोगों को लंबी उम्र दे, इज्जत दे, शोहरत दे। सुल्तान साहब, जी, इन दुकानदारों की तरह तो मेरी आमदनी नहीं, लेकिन मैं अपनी तनख्वाह में से कुछ न कुछ बचा ही लेता हूँ। ये 50 रुपया मेरी तरफ से कबूल फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया कोतवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ मुंह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, लेकिन अर्ज ये है कि ये राज इस घर से बाहर न जाए, वरना बड़ी बदनामी होगी। लोग समझेंगे ये शेख कंगाल भूखा हो, तबाह हो चुका है, और लोग हंसेंगे मुझ पर। आप भी कमाल करते हैं, ये बात बाहर बताने के काबिल है क्या? जी। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। मैं क्या करूं, जी तो नहीं चाहता कि आप लोगों को अलविदा कहूं, लेकिन दुकानदारी का वक्त है, तशरीफ ले जाइए फिर। और कोतवाल साहब, आपकी तो और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जरूर तशरीफ लाइएगा, फिर मैं मुंतजिर रहूंगा आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, अलविदा मेरे दोस्तों, अलविदा। खुदा हाफिज बेवकूफो, खुदा हाफिज। तुम अक्सर आओ, हमेशा आओ, बार बार आओ, कुछ न कुछ ले करके आओ और कुछ न कुछ मुझे दे करके जाओ। अरे नालायको, अरे बेवकूफो, अरे कहां मर गए तुम लोग? आओ मेरे बच्चों, आओ, संभल के बच्चों, मेरे संभल के बच्चों, मेरी जिंदगी से सीखो, वरना तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। देखो, मैंने एक दमड़ी खर्च नहीं की, सिर्फ जबान की उलट फेर से इतनी दौलत मेरे पास आ गई बच्चों। हमने सोच लिया अब्बूजान, अब हम आपको कमा कर दिखाएंगे, वरना अपना मुंह काला कर लेंगे हम। आमीन। लेकिन बेटे, ये ख्याल तुम्हें क्यों कर आया? हम लोग हिंदुस्तान जाकर तिजारत करेंगे। अच्छा, हाँ? सोने की चिड़िया कहलाता है वो मुल्क। हाँ बेटा, मैंने भी सुना है, मगर अंडे की लालच में मुर्गी पर बुरी नियत मत करना, वरना ये इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे कि तुम्हारी अम्मा भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगी। अब्बूजान, वहाँ 1000 शर्फी के माल के बदले में 10,000 शर्फियाँ मिलती हैं। बहुत खूब। हाँ, इसलिए हम यहाँ से सामान खरीदेंगे और वहाँ ले जाकर बेच लेंगे। बहुत खूब। अब्बू, आप हमें सिर्फ 1000 शर्फियाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बोला बे?
ये जुमला बोलने से पहले ये जमीन फट क्यों नहीं गई और तुम उसमें समा क्यों नहीं गए? तुमने उम्मीद कैसे की कि मैं 3000 अशर्फियां तुम लोगों को दूंगा? अरे अब्बू हुजूर, आपने हमारी पूरी बात सुनी ही कहा है। बोलो। आपको सिर्फ 3000 अशर्फियां देनी है, उसके बदले में हम आपको 30,000 अशर्फियां देंगे। लेकिन अगर तुमने नहीं दिया तो? आपको अपनी औलाद के ऊपर भरोसा नहीं है, और एक अहमद भाई है जो गैर होकर भी हमें 3000 अशर्फियां देने को तैयार है, और हम उस 3000 अशर्फियों के बदले में उनको 30,000 अशर्फियां देंगे। भाइयों चलो। रुको 3000 का 30,000, 30,000 का 30,000, 3000 का 30,000। अरे बच्चों, तुम लोग तो बड़े लायक हो। मैं अभी आता हूं, मेरा इंतजार कर लो बच्चों। चल गई ना? हाँ, मेरा बाप एक नंबर कंजूस आदमी है। अरे वो हम लोग 1 फुट कौड़ी नहीं देगा। भैया लोग ठीक ही कहते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अरे ऐसा कंजूस बाप तो खुदा दुश्मन को भी ना दे। हम तो कह रहे थे कि आप जैसा दिलदार बाप खुदा सबको दे। कह रहे थे ना? अरे मेरा जैसा दिलदार बाप खुदा दुश्मन को भी दे। तुम लोग मेरी दिलदारी के चश्मदीद गवाह हो। लो बेटा, ये लो। ये क्या है? ये बेटा 5000 अशर्फियां हैं। 5000 अशर्फियां? अरे बेहोश मत हो, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। हकीकत? हाँ, और बेटा आज हमारी रहमत का दरवाजा खुल गया। ये तुम भी 5000 अशर्फियां लो। और बेटा आज हमारी रहमत की खिड़कियां भी खटखटाखट खुल गई। बच्चों, इस दौलत को लो और दूर 7 समंदर पार जाओ और खूब तिजारत करो और खूब दौलत कमाओ। इतनी दौलत कमाओ कि हमारे हवेली की ये दीवारें जो हैं वो सोने चांदी की हो जाए और हमारे दस्तरखान पर चावल की जगह मोतियां हो, सालन की जगह हीरे जवाहरात हो। दौलत जिंदाबाद, दौलत जिंदाबाद, दौलत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, क्या जोड़ा है। पेट काट काट के जोड़ा है मर्दूद। अरे ले ले मेरी जान, ये सब ले ले। अपना क्या है, बाप का माल है, ले ले। कमबख्त, इसीलिए तो इतनी बेदर्दी से लुटा रहा है तू। मेरे सीने पर खंजर चला रहा। अब मुझसे देखा नहीं जाता। भागो यहाँ से, निकलो तुम लोग यहाँ से, भागो यहाँ से। अरे 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 अरे, कौन है ये भिखारी? तेरा बाप। मेरा बाप और तू हक तू हो ही नहीं सकता। वो तो इतना कंजूस है कि अपनी चप्पल घिस जाने के डर से इतनी दूर आ ही नहीं सकता। देख, मैं नंगे पांव आया हूं। मैं अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई हुई दौलत को इन बाजारू औरतों पर लूटते हुए नहीं देख सकता। अरे ये तो कोई सन की लगता है। पकड़ो इस पागल को और छीन लो सब कुछ इसका।
अरे ये मेरी कमाई हुई दौलत है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे मत छोड़ना, कस के पकड़े रहना। क्यों बे मोटे, तू मेरा बाप है? हाँ, मैं तेरा बाप हूँ। मैंने तुझे दौलत दी थी तिजारत करने के लिए, लेकिन तू यहाँ अय्याशियों पर उड़ा रहा है। अरे मैं तुझे बेदखल कर दूंगा, मेरी जायदाद से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सुनो, ये भिखारी और मेरा बाप। चुप! मैं तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ। जाके मोहल्ले वालों से पूछ। अच्छा, हाँ, तू मेरा बाप है? तो फिर तूने मुझे मारा, तूने अपने बाप को मारा। हाँ, मारा। फिर ये बहुत दिनों की तमन्ना थी, आज वो भी पूरी हो गई। ताहिर, 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 मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने अपने बाप पर हाथ उठाया है, मैं दुनिया को दिखला दूंगा और ऐसा सबक तुझे दूंगा कि दुनिया के लिए वो इब्रत होगी। जीत गए। पीना हराम है ना पिलाना हराम है, पीना हराम है ना पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। अब सब कुछ तो हार चुके बरखुरदार, अब अपने वालिदे बुजुर्गवार को क्या जवाब दोगे? अरे उस मोटे कंजूस बुढ़े को क्या जवाब देना है? वो तो कब्र में पैर लटकाए बैठा है, कभी भी फुर से उड़ जाएगा। इसीलिए मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ, क्या मेरे खुदा, हमारे अब्बा कितने शरीफ और नेक आदमी हैं, और सुना है कि तू नेक और शरीफ आदमियों को जल्दी अपने पास बुला लेता है। तो इतनी देर क्यों लगा रहा है हमारे अब्बू को अपने पास बुलाने के लिए? ऐ मेरे खुदा, हमारे अब्बू को अपने पास जल्दी बुला ले, हमारे अब्बू को जल्दी अपने पास बुला ले। तुम मेरी मौत की दुआएं मांगी जा रही हैं, मेरी मौत की दुआएं मांगे जा रही हैं। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई।